हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन समीकरण के बारे में। दो पक्ष, एक राइट हैंड साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है। इनमें हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू को। तो आइए सीखते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है, इधर साइड को एक्स की वैल्यू को लाएंगे, इधर साइड को डिजिट को लाएंगे। क्या है डिजिट? यानी अंक को लाएंगे। या आपसे कहे कि अगर डिजिट वाला इधर साइड में है, ये बीच में इक्वल टू लगा है, इक्वल टू के इधर साइड में अगर डिजिट है उधर साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर 5 है, 4 है, 6 है, इस तरह है। अब इसको इधर साइड में जब उठा करके लाएंगे तो -5 बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 2x है, प्लस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इक्वल टू के साइड में एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो अपने चिन्ह को बदल देगा। जैसे कि -2x है तो इधर लाएंगे तो +2x होगा। अगर +2x है इक्वल टू बराबर के उधर साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस का 2x बनेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो सीखते हैं एक एक सवाल के माध्यम से कि कैसे हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। पहला सवाल है कि x + 1 डिवाइड में 2 इक्वल टू 6/3। ये वाला सवाल है हमारे पास। अब ये सवाल है तो इक्वल टू लगा हुआ है तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, यानी 3 का मल्टीपल x + 1 में होगा, फिर 2 का मल्टीपल किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा। ये वाला इसके साथ मल्टीपल होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचो कि अगर 3 का x में करेंगे तो 3x बनेगा, लेकिन फिर एक बार और 3 का गुणा 1 के साथ किया जाएगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इसलिए इसको ब्रैकेट लगा दिया गया प्यारे बच्चों कि एक बार 3 का मल्टीपल x में, फिर 3 का मल्टीपल 1 के साथ हो जाएगा। तो 3 का x करेंगे तो 3x, फिर 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 बराबर 3 दूनी 6, और फिर 3x, फिर 6। अब ये वाला इक्वल टू के इधर साइड में है, बराबर के इधर साइड में है, तो हमको उधर लेकर जाना है तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो माइनस का 3 हो गया ना प्यारे बच्चों। तो 3x इक्वल टू क्या बन गया? 6 में से 3 गया 3, तो x इक्वल टू 3/3 हो जाएगा। ये वाला 3 नीचे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो 1 टाइम्स भागफल मिलेगा। तो x बराबर 1 आ गया। यही हमको प्राप्त करना था कि x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। कैसे? जैसे 3x इक्वल टू, ये हमारे पास 3 मल्टीपल x है प्यारे बच्चों और बराबर 3। x यहाँ पर छोड़ दो, ये वाला जो मल्टीपल में है इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर किया x बराबर 3/3 यानी कि 1। 3 को 3 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो वही x बराबर 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से हम लोग दूसरा सवाल x + 2 डिवाइड में 3 इक्वल टू 9/6 है। ये वाला प्रश्न को करते हैं मिटा करके। दो इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न करते हैं यहीं पे, और फिर सीखते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न। x + में 2 डिवाइड में 3 है, फिर उसके बाद 9/6 है। ये वाला प्रश्न है, सॉल्व कर रहा है इसको। अब क्या करना है आपको? क्या करना है, नीचे नीचे ऐसे काट देंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा ना। 3 को 2 से 2 बार में काट देंगे 6 को। क्यों? क्योंकि ये 6 इसके साथ मल्टीपल होगा और ये वाला 3 इसके साथ मल्टीपल होगा, तो वो एक बार फिर से वो 3 से कॉमन से कट जाएगा, इसलिए 3 को डायरेक्ट यहीं से काट दिए, 3 दूनी 6 हो गया। अब हमारे पास 6 की जगह पे 2 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ 2 से मल्टीपल हो जाएगा x + 2 में, और उसके बाद ये वाला तो खत्म हो गया, इसलिए 9 ही सिंपल बच जाएगा। बचेगा ना प्यारे बच्चों। फिर इसके साथ गुणा करो, 2 × x तो 2x, फिर 2 × 2 2 दूनी 4 हो गया, फिर बराबर 9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई प्यारे बच्चों, बताइए। अब x की वैल्यू हम आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 2x इक्वल टू लगाओ, 9 है इधर साइड में तो 9 है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बराबर के इधर साइड में 4 बैठा है। अब बराबर के उधर साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। कितना बनेगा? माइनस का 4। क्यों? क्योंकि ये +4 है। अब बराबर के उधर साइड में जाएंगे तो माइनस का 4 बनेगा। तो 2x इक्वल टू 9 में से 4 गया, 5, कितना हुआ? 5 हो गया। तो x बराबर 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। जब x को सिंपल यहीं पे छोड़ देंगे तो ये 2 डिवाइड में चले जाएगा। जो मल्टीपल में होंगे वो डिवाइड में चले जाएंगे और जो डिवाइड में है वो मल्टीपल में हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप देखेंगे काटेंगे इसको तो 2.5 आ जाएगा। 2.5, 5 का आधा करोगे, 2 भाग करोगे तो 2.5 मिलेगा। इसी तरीके से आपको ये वाला प्रश्न, फिर ये वाला प्रश्न आपको करना है। कैसे? जैसे x/4 बराबर 8/2। अब ये वाला देखो, 2 चौके 8, 4 बार में ये कट गया तो x/4 बराबर 4, तो x बराबर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 4 चौके 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 16। तो ये वाला प्रश्न आपको करना था लेकिन हमने कर दिया, ये वाला 4 वाला प्रश्न आपको करना है। तो चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, देखो यहाँ पर। अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। 2x प्लस में 3 डिवाइड में 4 और 10/2 ये वाला है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x बराबर कितना आएगा ये हमको पता करना है। तो आप नीचे नीचे काट दो या इसको 2 से 5 बार में काट दो। ओके प्यारे बच्चों, 2 बार में 5 बार में कट गया 2 से। अब देखो यहाँ पर गुणा करो, 2x हो गया, फिर एक बार 2 का गुणा 3 में करो, 3 दूनी 6 हो गया, फिर ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं प्यारे बच्चों बताओ? होगा ना। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2x = 20, ये वाला -6 हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर साइड में है तो उधर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो 2x = 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14, और x इसे यहाँ पर 2 मल्टीपल x है तो 14, अगर हम यहाँ पर x को यहाँ पर रखते हैं तो 14 ये वाला मल्टीपल में है तो 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 सत्ते 14 यानी x बराबर 7 निकल कर आया। प्यारे बच्चों, x की जगह पे अगर आप 7 रखेंगे तो जो ये है वो ये है, यानी दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर अगर s की जगह पे हम 7 रखते हैं तो 7 और 3 मिला करके हो गया 10, और 10 और मल्टीपल में 2 करेंगे तो 10 2 जा 20 हो गया, 20 हो गया। 20 से 4 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। वैसे ये भी 5 ही है, इसीलिए कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी जो ये वाला भाग है वही भाग ये है। कब? जब x की जगह पे हम 7 रख देते हैं। तो x की जगह पे आप अगर 7 रखते हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न आप सभी को करना है प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्नों को आपको करना है। फिर उसके बाद इस वाले पे प्रश्न पर ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। तो आइए और इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर करते हैं। चलो देखो अब दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। 3x प्लस में 2 डिवाइड में 6 फिर बराबर 18/3 ये वाले प्रश्न को करना है। देखो इसको काटो 3 से 18, फिर यहाँ पर 3x प्लस में 2 और = ये 6 का 6 में मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल 6 का 6 में मल्टीपल हो जाएगा। तो आप इसका भी मल्टीपल करो, 3 × x 3x, फिर 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6 बराबर 36, और 3x = यानी बराबर 36, ये वाला उधर जाएगा तो -6, तो 3x = 30, तो x = कितना आ जाएगा? 30/3। अब इसको 10 बार में काट देंगे तो x बराबर 10 आएगा। कितना आएगा? x बराबर 10 आएगा। अब फिर देखो हम 5वां नंबर का सवाल करते हैं। कितने नंबर का? 5वां नंबर का सवाल करते हैं, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे प्रश्न को आपको करना है। 5वां नंबर का सवाल देखो। 5वां नंबर का सवाल कहता है कि x + 1 डिवाइड में 5 बराबर 20/4, 20/4 हो गया। हो गया ना प्यारे बच्चों? आप इसको क्या करो? कैंसिल करो, 4 × 5 = 20, 5 बार में कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास जो बचा वो x + 1 = 5 का गुणा 5 में कर लेंगे, 5 × 5, तो x + 1 = 25, और x यहाँ पर रखते हैं, ये वाला 25 है और -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर के उधर साइड में लेकर गए तो -1 बन गया, क्योंकि ये +1 था। तो x बराबर 24, ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं प्यारे बच्चों? इसी तरीके से 7, 8, 3 ये सारे प्रश्न को आपको करना है।